हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 3 द गिटार प्लेयर and स्वयंवर, ये आपका चैप्टर चल रहा था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो चुके हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12th। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों ही फैकल्टी के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां दिया गया है। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गर्ल चूज Why did the girl choose to play a sad little tune? A sad little tune. Sad little tune. And what did the writer want to convey? और लेखक क्या चाहता है टू कन्वे थ्रू दिस, बताना थ्रू दिस माने इसके माध्यम से लेखक भी हमें क्या बताना चाहता है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। The passers-by could not give the right answer to the girl's question.
दैट वॉज वाई, यही कारण था, दे वर अनहैप्पी, वे खुश नहीं थे, सो इसलिए द गर्ल, उस लड़की ने, चोज टू प्ले a sad little tune to suit the occasion. The writer wants to convey through this lesson that besides, dear students, besides मीन्स होता है के अलावा, और बी साइड में से एस हट गया तो बी साइड का मतलब होता है कि बगल में, पास में। बी साइड्स एक्सेप्टिंग हर, मैन should accept her talent. Man should accept their ओन शॉर्टकमिंग्स, इंसान को यानी पुरुषों को अपनी स्वयं की कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। A woman किसी औरत को should not be appreciated only for her physical beauty but also, बल्कि भी, for her talent. Man should recognize and
appreciate a woman's talent otherwise our society can make no progress, अन्यथा हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकता है। चलिए बच्चों, कॉपी कीजिए इसको, मैं ट्रांसलेशन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये कॉपी करना होगा। क्वेश्चन इज वाई डिड द गर्ल चूज, लड़की ने क्यों चुना टू प्ले माने बजाना, ए सैड एक दुखद, लिटिल माने छोटी सी, ट्यून माने धुन, एंड वॉट डिड द राइटर, और वॉट माने क्या, डिड द राइटर माने लेखिका, वांट चाहती है, टू कन्वे मीन्स बताना, थ्रू दिस इसके माध्यम से या इससे, द पासर्स बाई, ऐसा और लगा लेना, दो पासर्स बाई थे, दो राहगीर थे। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई थी। दो राहगीर जब वहाँ के निकल रहे थे तो उन दोनों ने ही उस लड़की का संगीत सुना, दोनों ही उससे प्रेम करने लग गए थे। लेकिन जब लड़की ने उनसे एक प्रश्न पूछा था, उनसे प्रेम की एक परिभाषा पूछी थी, तो वो सही जवाब नहीं दे पाए थे। इसी कारण से वो दुखी थे और उस दुखद अवसर को शूट करने के लिए, उपयुक्त बनाने के लिए लड़की ने दुखद धुन चुना। जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। मान लीजिए शादी के अवसर पर शादी की अलग प्रकार से धुन बजती है, यदि कोई दुखद अवसर हो तो उस पर एक दुखद प्रकार की धुन बजती है। तो ये क्या है? ये उस ओकेजन को उपयुक्त बनाने के लिए होता है कि जैसा अवसर होता है वैसी ही धुन। द पासर्स बाय, राहगीर कुड नॉट गिव, नहीं दे सके। प्यारे बच्चों, संगीतकार होते हैं वो संगीत के माध्यम से ही सुखद और दुखद माहौल तैयार कर देते हैं। दक्षिणी भारतीय जो भरतनाट्यम और ऐसे जो नृत्य आपने देखे होंगे कभी, उन नर्तकों की जो भाव भंगिमा होती है चेहरे की, वो ऐसी होती है कि उसी चेहरे के माध्यम से वो सुख दुख सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। एक चित्रकार होता है, वो चित्र के माध्यम से ऐसा प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को दर्शाता है। एक लेखक है, वो लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम हैं। एक छोटा बच्चा रो करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। चलिए, राहगीर कुड नॉट गिव, नहीं दे सके। राइट आंसर मीन्स सही जवाब टू द गर्ल्स क्वेश्चन, उस लड़की के प्रश्न का। दैट वॉज वाई, यही कारण था। दे वर अनहैप्पी, वो अप्रसन्न थे। सो इसलिए द गर्ल चोज, लड़की ने चुना, टू प्ले बजाना, ए सैड एक दुखद, लिटिल माने छोटी सी,
ट्यून मीन्स धुन, टू शूट मन उपयुक्त बनाने के लिए, टू ओकेजन, टू शूट द ओकेजन, टू नहीं आएगा यहाँ, टू शूट द ओकेजन, दी लगेगा बच्चों, टू शूट के बाद टू नहीं दी लगेगा। द राइटर लेखिका वांट्स चाहती है टू कन्वे बताना थ्रू दिस लेसन, इस पाठ के माध्यम से या थ्रू दिस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से, दैट की बिसाइड्स एक्सेप्टिंग हर, एक लड़की को स्वीकार करने के अलावा मैन पुरुषों को शुड एक्सेप्ट स्वीकार करना चाहिए, हर टैलेंट लड़की की प्रतिभा को भी स्वीकार करना चाहिए। मैन पुरुषों को शुड एक्सेप्ट स्वीकार करना चाहिए देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स, अपनी स्वयं की कमियों को। ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपनी कमियों को ना स्वीकार करे, नहीं, कमियां हैं तो स्वीकार करनी चाहिए। ए वुमन, एक औरत को शुड नॉट बी एप्रिशिएटेड, प्रशंसा नहीं दी जानी चाहिए, ओनली फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, केवल और केवल उसकी शारीरिक सुंदरता के लिए, बट आल्सो, बल्कि भी, फॉर हर टैलेंट, उसकी प्रतिभा के लिए भी। भाई उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है केवल और केवल उसी के कारण उसको प्रशंसित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो टैलेंट है, उस जो प्रतिभा है, उस टैलेंट, उस प्रतिभा को भी हमें नमन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। मैन पुरुषों को शुड रिकॉग्नाइज माने पहचानना चाहिए, एंड एप्रिशिएट और प्रशंसा करनी चाहिए, ए वुमन्स टैलेंट, एक औरत के प्रतिभा को, अदरवाइज अन्यथा आवर सोसाइटी, हमारा समाज, कैन मेक नो प्रोग्रेस, कोई प्रगति नहीं कर सकता है। ये इस चैप्टर में यहाँ लेखिका बताना चाहती है। चलिए बच्चों, मैं ये मिटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन जो हैं वो अभी बताया था इसी थीम पर आधारित हैं, यही थीम है। दो क्वेश्चन यहाँ आगे और दिए गए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस को अपन लेते हैं जिनका एक ही आंसर है। मोस्ट ऑफ द शूटर्स, अधिकतर शूटर्स ने, most of the suitors did not accept the fact did not accept the fact that they were fairly beaten. They were fairly beaten. Why? क्यों? एक्सप्लेन, समझाइए। हाउ डज, इट रिफ्लेक्ट, यह कैसे
प्रतिबिंबित करता है द इंडियन सोसाइटी। ओके, ये एक्सप्लेन यहां से है और हाउ यहां से। इसी में एक क्वेश्चन और बन रहा है, डिस्कस द डीपर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस डिस्कस बात करो द डीपर मीनिंग and significance the story स्वयंवर। स्वयंवर कहानी का जो डीपर मीनिंग है उसको आप बताइए। The king had proclaimed that he would give half of the kingdom and her daughter in marriage if anyone succeeds in beating her इन whistling, यदि कोई उसे सीटी बजाने में हराता है तो वह उसे आधा राज्य दे देगा। बट the princess defeated all suitors. The suitors did not accept their defeat, saying that it was some magic or trick. Except one, एक को छोड़ करके उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना था कि उन्हें अच्छी तरीके से हरा दिया गया था। चलिए द स्टोरी
tells us about Indian society. ये कहानी भारतीय समाज को दर्शाती है. द राइटर tries to लेखिका कोशिश करती है टू कन्वे बताना द नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचार ऑफ पैट्रियार्कल पैट्रियार्कल का मतलब होता है बच्चों पितृ प्रधान समाज. The significance of the story is that man should accept their own shortcomings and appreciate a woman's talent. ओके, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका ट्रांसलेशन करवाता हूं. मोस्ट ऑफ द शूटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट. मोस्ट ऑफ मीन ज्यादातर, द शूटर्स माने आगंतुक या अभ्यर्थी या कह सकते हो प्रणयार्थी. ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे एप्लीकेंट जो शादी के लिए प्रतियोगिता में आते हैं प्रणयार्थी कहलाते हैं. प्रणय मीन्स होता है शादी. डिड नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने स्वीकार नहीं किया द फैक्ट, उस बात को, दैट की देवर फेयरली बीटन, उन्हें अच्छी तरह हराया गया था. वाई, क्यों? क्यों नहीं स्वीकार किया उन्होंने? क्योंकि वो एक पितृ प्रधान समाज में थे. उन्होंने स्वीकार नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपनी हार मानना ही नहीं चाहते थे. वो अपनी स्वयं की कमियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे. उन्होंने ये कहते हुए अपनी हार स्वीकार नहीं की कि इसमें कोई चाल थी, उसमें कोई जादू था. क्योंकि वो हार किसकी तरफ से थी? एक महिला की तरफ से. हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, ये कैसे दर्शाता है द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को? डिस्कस, बात करो, बहस करो, द डीपर मीनिंग, गहरा अर्थ, एंड सिग्निफिकेंस और महत्व, द स्टोरी, स्वयंवर कहानी का. द किंग हैड प्रोक्लेम्ड, राजा ने उद्घोषणा करवा दी थी, दैट ही वुड गिव, वह देगा, हाफ ऑफ द किंगडम, आधा राज्य, एंड अ डॉटर, अपनी पुत्री, इन मैरिज, शादी में. इफ एनीवन, यदि कोई व्यक्ति, सक्सीड से सफल होता है, इन बीटिंग, हराने में, हर उसे, इन विस्लिंग मन, सीटी, प्रतियोगिता में. बट लेकिन द प्रिंसेस, राजकुमारी ने, डिफीटेड, हरा दिया, ऑल शूटर्स माने सभी प्रणयार्थियों को. द शूटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट, उन प्रणयार्थियों ने स्वीकार नहीं किया, देयर डिफीट, अपनी हार, सेइंग, कहते हुए, दैट की इट वाज सम मैजिक, कोई जादू था और ट्रिक या कोई चाल थी. एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़ करके. डियर स्टूडेंट्स, इसको ठीक कर लो. ACCEPT, एक्सेप्ट वन, स्वीकार करना होता है. यहाँ स्पेलिंग लिखनी है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट माने के सिवाय,
एक स्पेलिंग और है जिसको आप लिख सकते हो, वो है बट। यहाँ आप बट भी लिख सकते हो, BUT, बट माने लेकिन भी होता है, और बट मीन्स के सिवाय भी होता है। द स्टोरी, ये कहानी, टेल्स अस, हमें बताती है अबाउट इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के बारे में। द राइटर, लेखिका, ट्राइज, कोशिश करती है टू कन्वे, बताना, द नैरो माइंडेडनेस, मन संकीर्ण विचार, ऑफ, एक ही ऑफ आएगा। द पैट्रियार्कल सोसाइटी माने पितृ प्रधान समाज की। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी, कहानी का महत्व इज है दैट की मैन शुड एक्सेप्ट, पुरुषों को स्वीकार करना चाहिए, देयर ओन शॉर्ट कमिंग्स, अपनी स्वयं की कमियों को, एंड एप्रिशिएट, और प्रशंसा करना चाहिए, ए वुमन्स टैलेंट, माने किसी महिला की प्रतिभा को। किसी महिला के अंदर जो प्रतिभा है, उस महिला के प्रतिभा को पुरुषों को स्वीकार करना चाहिए और प्रशंसा करनी चाहिए। और यदि किसी पुरुष के अंदर कमियां हैं तो उन कमियों को भी उसे मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। किसी नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारों में नहीं रहना चाहिए, और इस तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए कि मैं जो हूँ वही श्रेष्ठ हूँ। जैसे कि पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है कि पुरुष ही ये सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, महिला तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती है। हमें ये नैरो माइंडेडनेस है, ये पूर्वाग्रह हैं, ये हमें बदलने चाहिए। ओके डियर्स, चलिए आप इनको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आपके चैप्टर समाप्त हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका नया चैप्टर ड्रॉट है, अकाल, और इसके बाद चैप्टर है आपका लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, KKN दारूवाला का लिखा हुआ है, नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम। ट्रबल इन बोहेमिया अगला दिया गया है, बोहेमिया में मुसीबत, परेशानी। लेकिन अभी सुना गया है गवर्नमेंट रूल तैयार कर रही है कि 60%, 70% कोर्स आए या 50% कोर्स आए। तो बच्चों इस आपके इस बुक में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, वो NCERT की बुक्स में भी दिए हुए हैं। वो पीछे वाले चैप्टर हैं, जैसे कि द रेड ट्रैप, गोइंग प्लेसेज, और एक चैप्टर और है आपका द लास्ट लेसन। तो हमें वो चैप्टर पहले लेने हैं यहाँ, तो कल हम उन्हीं में से एक चैप्टर जो पहले आएगा उसी को ले लेंगे। कोई भी चैप्टर किताब में जो पहले है उसको लेते हैं, जो NCERT की बुक में दिया गया है। ओके, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये SIERT की जो बुक हैं इनको हम, ये क्या कहते हैं, चैप्टर हैं, इनको फिर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम जो पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर हटा दिए जाएं और वो NCERT वाले जो नहीं पढ़ाए हैं वो आ जाए, तो पहले उनको ले लेते हैं। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।